हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर जो लास्ट यूनिट है आपकी वो हम डिस्कस करने वाले हैं, कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। इस यूनिट को वन शॉट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे और ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जो आईएनसी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इस यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। जो आपकी यूनिट है कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च है उसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च क्या है। कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ द शेयरिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स विद अदर पीपल इन ए क्लियर, एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च का मतलब होता है, कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो भी रिसर्चर होता है वो अपनी फाइंडिंग्स को दूसरे लोगों के साथ क्लियर, एक्यूरेट और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर शेयर करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी रिसर्चर है, ठीक है, उसने किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करी। जैसे मान लो उसने कार्डिक फेलियर पर रिसर्च करी, ठीक है। रिसर्चर ने कार्डिक फेलियर पर रिसर्च करी, उसके बाद कार्डिक फेलियर के अंदर रिसर्च करने के बाद जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स जो है रिसर्चर को देखने को मिले, ठीक है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो रिसर्चर को देखने को मिले, ठीक है। जो फाइंडिंग्स देखने को मिली वो क्या करता है, उन फाइंडिंग्स को दूसरे लोगों के साथ में क्लियर, एक्यूरेट और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर शेयर करता है। इसको ही बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च इसी का नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो रिसर्च कम्युनिकेशन मीन्स प्रेजेंटिंग और शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी विद अदर्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड यूज द फाइंडिंग्स। रिसर्च कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो भी रिसर्च स्टडी रिसर्चर ने की थी उसके जो भी रिजल्ट्स है, जो भी प्रेजेंटिंग है, उसको दूसरे लोगों के साथ में शेयर करना, दूसरे लोगों को बताना, जिससे क्या कर सके, जो भी दूसरे लोग है उसको समझ सके और उनकी फाइंडिंग्स का यूज कर सके। इसी को नाम देते हैं हम कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च के, यानी कि क्या गोल है जिसके द्वारा हम जो भी रिसर्च को कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिसर्च को कम्युनिकेट करने के क्या गोल है, ठीक है। सबसे पहले टू शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स विद अदर्स। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स है, जो भी रिसर्च के अंदर रिजल्ट्स है वो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद है टू इम्प्रूव नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस। हम क्या करना चाहते हैं, जो भी नर्सिंग नॉलेज है और जो भी प्रैक्टिस है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। टू हेल्प इन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर, ठीक है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर के अंदर हमको हेल्प मिलती है, ठीक है। टू एनकरेज फर्दर रिसर्च, उसके बाद में जैसे ही हमने कोई रिसर्च करी उसको हमने दूसरों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है, तो वहां से हमको कोई ओपिनियन मिली, उसके बाद हम अदर जो रिसर्च करते हैं उसके अंदर हमको एनकरेज मिलता है, ठीक है, वहां से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमें और भी रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। जो पेशेंट केयर है उसकी क्वालिटी जो है इंप्रूव होती है अगर हम कोई भी रिसर्च को कम्युनिकेट करते हैं दूसरों लोगों के साथ में, ठीक है। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ भी कमियां हमको बताते हैं, ठीक है, तो हम उन कमियों को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, जिससे क्या होता है जो पेशेंट केयर है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च के बारे में, कि भाई जो रिसर्च को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी कम्युनिकेटेड बाय द, जो रिसर्च फाइंडिंग उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है। वर्बल मतलब इसके अंदर हम किसी भी सेमिनार के थ्रू, किसी भी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, किसी भी वर्कशॉप के थ्रू और किसी भी क्लासरूम प्रेजेंटेशन के थ्रू हम हमारी जो रिसर्च है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम रिसर्चर जो है वो राइट करता है, रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन देता है, अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को बताता है, ठीक है। साइंटिफिक आर्टिकल के थ्रू लिखता है, ठीक है। जर्नल पेपर, थेसिस और डिसर्टेशन के अंदर, थेसिस और डिस्टर्शन जो होता है उसका मतलब होता है अगर कोई भी रिसर्चर है, ठीक है, वो किसी भी टॉपिक पर रिसर्च बनाता है, ठीक है, उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स है उनको जो प्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स है उनको एक रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू प्रेजेंट करता है, उसी को हम नाम देते हैं थेसिस या डिस्टर्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर क्या करता है, रिसर्चर जो है वो अपनी जो रिसर्चर है उसको रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू, साइंटिफिक आर्टिकल के थ्रू, जर्नल पेपर और थेसिस और डिस्कशन के थ्रू प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये मेथड्स आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च कम्युनिकेशन। एक गुड रिसर्च कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है एक गुड रिसर्च कम्युनिकेशन, उसी को हम बोलेंगे जिसके अंदर क्लियर और सिंपल लैंग्वेज हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, ठीक है।
बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंस, साथ ही वो रिसर्च एविडेंस पर आधारित होनी चाहिए। इसीलिए हम साथ ही वो रिसर्च एविडेंस पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड, जो रिसर्च है हमारी वो हमें आसानी से समझ में आनी चाहिए, दूसरों को आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम गुड रिसर्च बोलेंगे। ऑनेस्ट एंड फ्रीडम, फ्री फ्रॉम द पेरिग्रिज्म, इसका मतलब है जो भी आप रिसर्च तैयार कर रहे हो उसके अंदर बिल्कुल ऑनेस्टी होनी चाहिए, साथ ही वो जो पेलग्रिज्म है उससे फ्री होना चाहिए। पेलग्रिज्म मतलब आप कोई भी पर्सन है वो रिसर्च कर रहा है किसी टॉपिक पर, उसकी रिसर्च को आप चुरा कर क्या कर रहे हो, किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसको हम बोल रहे हैं पेलग्रिज्म। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पेलग्रिज्म जो है वो गुड रिसर्च के अंदर नहीं होना चाहिए, वो पेलग्रिज्म से फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। एक कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च है वो नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या करती है, इंप्रूव करती है। जो भी रिसर्चर्स है अदर जो भी अदर रिसर्चर्स है उनकी हेल्प करती है ताकि वो भी रिसर्च कर सके। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट करती है। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज को इंक्रीज करती है। ठीक है, साथ ही हेल्प इन सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, साथ ही जो पेशेंट केयर है वो भी कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च के थ्रू इंप्रूव होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वर्बल रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ए वर्बल रिपोर्ट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स टू एन ऑडियंस इन ए क्लियर, सिस्टमेटिक एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। ठीक है, वर्बल रिपोर्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम बोल के क्या करते हैं, जो भी आइडियाज है जो भी रिसर्च उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्बल रिपोर्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑडियंस को ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू रिसर्च फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं क्लियर, सिस्टमेटिक और अंडरस्टेबल मैनर के अंदर। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, ए वर्बल रिपोर्ट मींस एक्सप्लेनिंग द रिसर्च स्टडी बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, वर्बल रिपोर्ट का मतलब होता है जो भी रिसर्च स्टडी है उसको ऑडियंस के सामने बोलकर एक्सप्लेन करना, इसी को नाम दे रहे हैं वर्बल रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल रिपोर्ट। वर्बल रिपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले एक गुड वर्बल रिपोर्ट शुड इंक्लूड, एक गुड वर्बल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस करना है हमको रिसर्च टॉपिक को, उसके बाद एक्सप्लेन करना है पर्पज ऑफ स्टडी। ठीक है, सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स, जो भी वर्बल रिपोर्ट हम दे रहे हैं उसका गोल होना चाहिए। ठीक है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च है उसका गोल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे मेथोडोलॉजी। ठीक है, मेथोडोलॉजी का मतलब होता है जो भी रिसर्च हम प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, उसका रिसर्च डिजाइन जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब करना है सैंपल एंड डाटा कलेक्शन के मेथड्स को, कि किस तरह से हम पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं और हमारा जो डाटा लेने का मेथड है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है रिजल्ट्स। इसके अंदर क्या करेंगे, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो भी फाइंडिंग्स है उनको हम सिंपल लैंग्वेज का यूज करके हम फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ का यूज कर सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। इसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए हमारी रिसर्च के अंदर। ठीक है, हमारे जो गुड वर्बल रिपोर्ट है उसके अंदर जो कंपोनेंट है कंक्लूजन, इसका मतलब है समराइज द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स है उसके अंदर से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को हमको निकालना है और उसको समराइज करके एक्सप्लेन करना है, यानी कि निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन के अंदर सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स और फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, जो भी फ्यूचर रिसर्च होगी उसके अंदर जो भी इंप्रूवमेंट्स हमको करने हैं उसके लिए सजेशन जो है वो हमें देने हैं। ठीक है, तो ये आपको कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वर्बल रिपोर्ट। गुड वर्बल रिपोर्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई। क्लियर और सिंपल लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट, जो वर्बल रिपोर्ट है वो। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, गुड वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन उसके अंदर होना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, जब भी हम हमारी वर्बल रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट हमको मेंटेन करना है। ठीक है, विजुअल एड्स का इफेक्टिवली यूज करना है, साथ ही जो भी वर्बल रिपोर्ट है उसको जो अलॉटेड टाइम है उसके अंदर ही हमें तैयार करना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। डेफिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है भाई। ए रिसर्च रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ रिसर्च स्टडी इन ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो भी रिसर्च की स्टडी है उसको सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम रिसर्च राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि जो हमारी रिटन रिसर्च रिपोर्ट है उसको साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, ए रिसर्च रिपोर्ट इज ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ द एंटायर रिसर्च स्टडी इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम, मेथड्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। ठीक है,
एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो रिटन रिकॉर्ड होता है रिसर्च स्टडी का, जिसके अंदर प्रॉब्लम, मेथड्स, रिजल्ट्स और कंक्लूजन जो है उसको इंक्लूड किया गया है, यानी कि ये सब रिसर्च स्टडी के अंदर शामिल होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं फॉर्मेट या कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ए रिसर्च रिपोर्ट यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग पार्ट, एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है उसके अंदर टाइटल पेज, ठीक है, टाइटल ऑफ रिसर्च इसके अंदर होता है, ठीक है। नेम ऑफ रिसर्चर होता है, इसके बाद नेम ऑफ रिसर्चर इसके अंदर होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नेम होता है, उसके बाद डेट होता है इसके अंदर। इसके बाद सेकंड है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जो स्टडी का बैकग्राउंड है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है रिसर्च की प्रॉब्लम जो है उसके बारे में स्टेटमेंट होता है। उसके बाद है नीड फॉर द स्टडी, कि जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं। इसके बाद है थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल है, ठीक है। व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू अचीव, यानी कि जो रिसर्चर है वो क्या अचीव करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसके अंदर होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है जो भी प्रीवियस के अंदर स्टडी हुई है रिसर्च से रिलेटेड उसकी समरी, उसको ही नाम देते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके अंदर रिसर्च डिजाइन, सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक, डाटा कलेक्शन मेथड और डाटा एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या होते हैं भाई, फाइंडिंग्स प्रेजेंटेड यूजिंग टेबल, चार्ट एंड ग्राफ्स। टेबल, चार्ट एंड ग्राफ्स के थ्रू जो फाइंडिंग्स हम प्रेजेंट करते हैं उसको ही बोलते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो आता है आपका, नेक्स्ट कंपोनेंट है डिस्कशन। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स है उनको प्रॉपर, जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स है, जो भी रिजल्ट्स है उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना, उनको प्रॉपर इंटरप्रेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की हम समरी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के अंदर सजेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड फ्यूचर रिसर्च, ठीक है। नर्सिंग प्रैक्टिस और फ्यूचर रिसर्च के लिए हम क्या लेते हैं, सजेशन लेते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है रेफरेंस, इसके अंदर लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल एंड अदर सोर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइटिंग साइंटिफिक आर्टिकल और पेपर क्या होता है भाई, ठीक है। ये टॉपिक है आपके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये साइंटिफिक आर्टिकल और रिसर्च पेपर क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है that present the findings of a research study in scientific and systematic format for publication in a journal। साइंटिफिक आर्टिकल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर साइंटिफिक और सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अंदर जनरल को पब्लिकेशन करने के लिए, जनरल को पब्लिश करने के लिए रिसर्च स्टडी की जो फाइंडिंग्स है उनको प्रेजेंट किया जाता है, उसको ही बोलते हैं हम राइटिंग साइंटिफिक आर्टिकल और पेपर, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, साइंटिफिक आर्टिकल इज ए रिसर्च पेपर रिटन टू शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स विद अदर रिसर्चर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो साइंटिफिक आर्टिकल है वो एक रिसर्च का पेपर होता है जिसके अंदर जो भी रिटर्न फाइंडिंग्स है, जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स है उनको रिटर्न फॉर्म के अंदर शेयर किया जाता है अदर रिसर्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में, ठीक है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग है वो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, साथ ही फ्री फ्रॉम प्लेगरिज्म, यानी कि जो भी रिसर्च है उसकी चोरी से ये फ्री होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होनी चाहिए, उसको ही नाम दे रहे हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च इंक्लूडिंग पब्लिकेशन एथिक्स। क्या होता है भाई, डेफिनेशन की बात करेंगे। ए क्रिटिकल रिव्यू इज द केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ ए पब्लिश्ड रिसर्च स्टडी टू असेस इट्स क्वालिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड यूजफुलनेस। एक क्रिटिकल रिव्यू जो होता है वो एक केयरफुल इवैल्यूएशन होता है पब्लिश रिसर्च का, जिसके अंदर क्वालिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस और यूजफुलनेस को असेस किया जाता है, ठीक है। इसी को नाम देते हैं क्रिटिकल रिव्यू। यानी कि कोई भी रिसर्च हमने करी उसके अंदर जो भी रिसर्च की रिजल्ट्स आए उनकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस और वो कितना उपयोगी है उसको हम क्या करते हैं, एक तरह से एवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं या उसको चेक करते हैं, इसी को नाम दे रहे हैं क्रिटिकल रिव्यू। सिंपल डेफिनेशन में बताऊं, क्रिटिकल रिव्यू का मतलब होता है रीडिंग एंड एवेल्युएटिंग ए रिसर्च आर्टिकल टू डिसाइड वेदर इट इज ए रिलायबल एंड यूजफुल। एक रिसर्च आर्टिकल को इवेल्युएट करके, उसको चेक करके, उसको पढ़ करके ये डिसाइड करना कि ये रिलायबल और यूजफुल है या नहीं है, इसी को हम नाम देते हैं क्रिटिकल रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिकेशन एथिक्स क्या होता है भाई। पब्लिकेशन एथिक्स जो है आर द मोरल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय कंडक्टिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च। रिसर्च रिसर्च को कंडक्ट और पब्लिश करने के लिए जो मोरल और प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं पब्लिकेशन एथिक्स, ठीक है। मेन पब्लिकेशन एथिक्स क्या होते हैं, यानी कि मेन प्रिंसिपल क्या होते हैं भाई।
इसके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए रिपोर्ट रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। नो पैराग्रिज्म यानी कि कॉपिंग अदर वर्क, जो भी दूसरे लोग हैं उनकी रिसर्च जो है उनको हमें कॉपी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नो फैब्रिकेशन मेकिंग फॉल्स डाटा, इसके अंदर हमें फॉल्स डाटा नहीं बनाना है, ठीक है। ये थर्ड प्रिंसिपल होता है पब्लिकेशन एथिक्स का। इसके बाद नो फॉल्सिफिकेशन, इसके अंदर जो डाटा है उसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। गिव प्रॉपर रेफरेंस, प्रॉपर हमें रेफरेंस देना है, ठीक है। जहां से भी हम रिसर्च डाटा ले रहे हैं उसको रेफरेंस देना है, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारी रिसर्च स्टडी के अंदर उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना था कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है। अब जानते हैं हम कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग क्या होता है भाई, ठीक है। डेफिनेशन की बात करेंगे, रिसर्च यूटिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग रिसर्च फाइंडिंग्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस टू इंप्रूव पेशेंट केयर। जो रिसर्च यूटिलाइजेशन है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम रिसर्च फाइंडिंग्स को नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई करते हैं ताकि हम पेशेंट केयर को इंप्रूव कर सके, ठीक है। यानी कि कोई भी रिसर्च हमने करी, ठीक है, उसके अंदर जो भी रिजल्ट्स आए उनको हम क्या कर रहे हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम पेशेंट की केयर को इंप्रूव कर सके, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन की बताऊं, रिसर्च यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूजिंग रिसर्च रिजल्ट्स इन ए डेली नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो डेली नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके अंदर जो रिसर्च के रिजल्ट्स है उनको हमें यूज करना है, ठीक है। इसी को बोल रहे हैं रिसर्च यूटिलाइजेशन, यानी कि रिसर्च को क्या करना है यूटिलाइजेशन करना है, उसका यूज करना है नर्सिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टिंग ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है भाई, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट इज ए रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बाय टू और मोर रिसर्चर वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर दो और दो से ज्यादा रिसर्चर जो है वो किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करते हैं, इसी को नाम देते हैं ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी कि दो और दो से ज्यादा लोग ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद किसी भी एक रिसर्च टॉपिक को लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी को नाम दे रहे हैं हम कंडक्टिंग ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, ए ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट मींस सेवरल स्टूडेंट्स और रिसर्चर वर्क टुगेदर टू कंप्लीट वन रिसर्च स्टडी। ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे रिसर्चर क्या करते हैं साथ में मिलकर एक रिसर्च स्टडी को कंप्लीट करते हैं, इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट या ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, इसकी स्टेप्स आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाते टाइम सबसे पहले हम रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब आपको पता है, मैंने यूनिट 3 के अंदर आपको बताया था, जो आपके पूरे यूनिट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब जो भी प्रीवियस के अंदर स्टडी हुई है, ठीक है, जैसे बुक्स जर्नल्स, वहां से हम स्टडी रिजल्ट्स को लेते हैं और हम जो हमारी रिसर्च है उसके अंदर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर द रिसर्च प्रपोजल, जो रिसर्च हम बना रहे हैं उसको हमको प्रिपेयर करना है, उसके बाद उनसे डाटा कलेक्ट करना है, डाटा के कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करना है डाटा का, उसके बाद जो रिपोर्ट्स है उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स हमारी आ रही है, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको प्रेजेंट करना है। तो ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 8 है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ आपका जो रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। सारी यूनिट्स हमने डिस्कस कर लिए 1 to 8 यूनिट्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर स्टेटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी हम एक क्लास लाएंगे, उसके अंदर जो भी प्रीवियस तरीके के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम बताएंगे, साथ ही इस साल कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है वो हम उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, जो आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 है उसका एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर। इसलिए आपको चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी बार मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है उसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो 75 to 80% मैटर वहीं से देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपने भी देख लिया होगा, ठीक है, प्रीवियस जो एग्जाम्स हुई है उसके अंदर आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो को ये वीडियो मिल सके और उनको भी टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसलिए दूसरे लोगों का भी आपको भला करना है, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।